अस्सलाम वालेकुम। तो जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल फाइन। तो जी गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटीन ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। प्रोटीन ट्रीटमेंट बेसिकली होता क्या है? प्रोटीन ट्रीटमेंट इसलिए किया जाता है कि जो आपने हेयर्स पे कलर्स का यूज़ किया होता है, ब्लोंडर्स का यूज़ किया होता है, हाईलाइट्स मोस्टली क्लाइंट्स पे हुई होती हैं, रिबाउंडिंग्स करवाई होती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे हेयर्स हैं वो ड्राई और डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी आफ्टर टेक केयर के लिए हम प्रोटीन ट्रीटमेंट का यूज़ करेंगे। प्रोटीन ट्रीटमेंट किया कैसे जाता है ये आपको इस वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा। तो जी यहाँ पे आप हेयर्स की जो कंडीशन है वो देख सकते हैं। हेयर्स किस हद तक ड्राई, डैमेज और रफ हुए पड़े हैं। ठीक है, तो अब इनके ऊपर हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रोटीन ट्रीटमेंट। प्रोटीन ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले आपने हेयर्स को वॉश करवा देना है। वॉश आपने अच्छे से करवाना है कि हेयर्स में जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है, जो भी डर्ट है, वो अच्छे से क्लीन अप हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने टैप वाटर से अच्छे से बालों को वेट कर लिया है। वेट करने के बाद हम इनके ऊपर जो शैम्पू यूज़ करेंगे वो ब्रीमोड का केराटिन शैम्पू है। आप अपना प्योरीफाइंग शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, वो बेसिकली हेल्प करते हैं क्यूटिकल्स को ओपन करने में। लेकिन यहाँ पे मैं ब्रीमोड का केराटिन शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। तो शैम्पू आपने लेके 1 पम्प, 2 पम्प, 3 पम्प, जितने भी पम्प्स आपको रिक्वायर्ड हैं आपने लेके अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग अच्छे से उसको बालों में मल्सीफाई करना है। मल्सीफाई करते हुए अच्छे से एक जो शैम्पू की फॉर्मिंग है उसको क्रिएट कर लेना है। ठीक है, जैसे शैम्पू की फॉर्मिंग क्रिएट हो जाए, अच्छे से मल्सीफाई करने के बाद आपने इसको सिंपल टैप वाटर से रिंस कर लेना है। ठीक है, तो जी हेयर्स को वॉश करने के बाद यहाँ पे हम अपने क्लाइंट को चेयर पे ले आए हैं। तो चेयर पे लाने के बाद आपने हेयर्स को अच्छे तरीके से अपने ड्रायर के साथ ड्राई करना है। ड्राई आपने 70 to 80% करना है। 20 to 30% आपने अपने हेयर्स को वेट रहने देना है। तो जी यहाँ पे ये हमारे प्रोटीन की चीज़ें हैं। प्रोटीन में सबसे पहले हम ब्रीमोट का मास्क है जो कि नरिश मास्क है। ठीक है, इसको हम आफ्टर हेयर वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ब्रीमोट का एक्टिव ऑक्सीजन सेल है। इसके बाद हमारे पास ब्रीमोट का ही हेयर सीरम है। तो इन तीनों चीज़ों के बाद आपके पास एक ऐसा बाउल होना बहुत ज़रूरी है। तो जी यहाँ पे हमारा जो नरिश मास्क है इसके हम 2 स्पून्स ले रहे हैं। ये जो लेना है आपने अपने क्लाइंट के लेंथ के अकॉर्डिंग ही लेना है। तो उसके 2 स्पून्स लेने के बाद हम अपना जो एक्टिव सेल है उसका 1 स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। आपके क्लाइंट के हेयर्स की जितनी लेंथ है आपने उसी के अकॉर्डिंग अपना मटेरियल प्रिपेयर करना है। अगर आप इसके 2 स्पून्स करेंगे तो इसका 1 स्पून करेंगे। अगर आप मास्क के 4 स्पून्स करेंगे तो ऑक्सीजन सेल के आप 2 स्पून्स करेंगे। लाइक आपने हाफ़ क्वांटिटी रखनी है। तो जी यहाँ पे मैंने मास्क के 2 स्पून्स लिए थे, ऑक्सीजन सेल का 1 स्पून लिया एंड जो हमारा सीरम है उसका मैं 1 स्पून लूँगी। तो जितनी आपकी क्लाइंट के हेयर्स की लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने मटेरियल को रेडी करना है। मुझे जितनी नीड थी मैंने उतना ही रेडी किया है। मुझे बाद में थोड़ी सी ज़रूरत और पड़ी थी, मैंने मज़ीद थोड़ा सा रेडी कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको अच्छे से मिक्स 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 कर लेना है ताकि जो हमारा मटेरियल है वो अच्छे से मिक्स अप हो जाए। और मिक्स करने के बाद अपने अपने हेयर्स को 4 पार्टीशंस में डिवाइड कर लेना है। और यहाँ पे मैं अपनी पर पार्टीशन से काम स्टार्ट कर रही हूँ। पतले पतले आपने सेक्शंस लेने हैं। पतले पतले सेक्शंस लेके आपने जब ऊपर प्रोटीन अप्लाई कर देनी है तो 10 to 12 टाइम्स आपने इसको ब्लेंड करना है अपने हेयर्स में। सेम इसी तरह जितनी आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी उतने आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अच्छे से अपने मटेरियल को सेक्शन बाय सेक्शन काम करना है और सेक्शन बाय सेक्शन अच्छे से ब्लेंड करते जाना है साथ साथ अपने हेयर्स के ऊपर सारे मटेरियल को। हाँ, मोस्टली हमारे क्लाइंट्स का ये मोस्टली हमारे होता है कि रिज़ल्ट्स हमें अच्छे नहीं मिल रहे होते। तो अगर हम जो करने का प्रोसीजर है अगर हमारा वो हमें नहीं आ रहा होगा या हमें मिक्स नहीं हमारी जो मटेरियल है हमें मिक्सअप का तरीका नहीं पता होगा या हमें लगाने का तरीका नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो ठीक नहीं आएंगे। आप अपनी मिक्सिंग को अच्छे से रखें, अपनी ब्लेंडिंग को अच्छे से करें तो आपके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। यहाँ पे ये देखें हेयर्स में कितनी शाइन आ रही है, कितना अच्छा वो इफ़ेक्ट आ रहा है। तो आपने ब्लेंडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, सेक्शंस को बारीक बारीक लेना है। 10 to 12 टाइम आपने एक सेक्शन के ऊपर वर्किंग करनी है। और जितना आप अच्छे से मल्सीफाई करेंगे उतने ही आपके अच्छे और बेहतरीन रिज़ल्ट्स आएंगे। यहाँ पे हमारा जो दूसरी पार्टीशन है हमने उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है और सेम एज़ इट इज़ सेक्शन बाय सेक्शन जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है,
सेक्शन बाय सेक्शन हमने अपने जो केमिकल है सॉरी प्रोटीन ट्रीटमेंट है उसको हम मल्सीफाई करते जाएंगे अपने हेयर्स के अंदर। और इस मटेरियल को रूट से आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना। यहाँ पे हमारा जो बैक का एरिया है वो कंप्लीट हो गया है, हमारे बैक की दोनों पार्टीशंस कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पे आप हमारे हेयर्स की जो शाइन है वो देख सकते हैं। प्रोटीन ट्रीटमेंट के बाद बालों में एक जान सी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने एयर टू एयर सेक्शन पे आ गए हैं। एयर टू एयर सेक्शन पे भी सेम वैसे ही वर्किंग करेंगे, रूट्स से हमने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना। हमने 2 to 3 इंचज़ या 1 इंचज़ का गैप रख के अपने मटेरियल को लगाना है। तो यहाँ पे हमारा जो लेफ़्ट वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपने राइट वाली साइड पे आ जाना है एंड देन हम अपने हेयर्स को स्टीम देंगे। स्टीम का प्रोसीजर आपने 5 to 10 मिनट्स तक देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टीमर ऑन है, स्टीम स्टार्ट हो गई हुई है। इसके बाद हम अपने हेयर्स को कैचर के साथ कवर अप कर लेंगे एंड देन इसके ऊपर शावर कैप मतलब शावर कैप से इनको कवर कर लेंगे, ठीक है। 20 to 25 मिनट्स तक आपने अपने हेयर्स को इन्हीं कंडीशन में रहने देना। 20 to 25 मिनट्स मटेरियल लगा रहने के बाद आपने अपने क्लाइंट को शैम्पू यूनिट पे ले जाना है। ये काम आप अपनी चेयर पे भी कर सकते हैं। तो शैम्पू यूनिट पर ले जाके आपने हेयर्स को एक अच्छा सा मसाज देना है स्लो मोशन में, ठीक है। मसाज देने के बाद आपने जो है सिंपल टैप वाटर के साथ बालों में जितना भी मटेरियल है उसको निकाल देना है, ठीक है। मटेरियल निकालने के बाद देन मैं इसके ऊपर ब्रीमोट का ही कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। ये भी ब्रीमोट का केराटिन कंडीशनर है एंड इसको आपने अपने हेयर्स पे लेके अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ लेके आपने अच्छे से हैंड्स पे मल्सीफाई करने के बाद आपने अपनी हेयर्स की जो है वो लेंथ से स्टार्ट करना, डायरेक्टली रूट से आपने नहीं करना। एंड इसको वॉश करने के बाद हमने टॉवल का रैप किया और अपने क्लाइंट को जो है चेयर पे ले आए हैं, ठीक है। टॉवल ड्राई करना है एंड देन आपने इनको ड्राई कर लेना है, ठीक है, ड्रायर की हेल्प से। और मोस्टली क्लाइंट्स का ये इशू होता है कि जो रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं हमारे वो आते नहीं हैं। अगर आप अपनी मिक्सिंग अच्छे से कर रहे हैं, अगर आप प्रोडक्ट्स की नॉलेज रख रहे हैं और आफ्टर नॉलेज आप उनको यूज़ कर रहे हैं तो रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अपने हेयर्स को ड्रायर कर रहे हैं पैडल ब्रश की हेल्प से। यहाँ पे आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, बालों में शाइन कितनी अच्छी आ रही है और टेंगल फ्री हमारे हेयर्स हैं, ठीक है। और दूसरी ये बात कि मैंने ब्रीमोट की प्रोडक्ट्स का यूज़ किया, आप किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट्स का यूज़ सकते हैं। तो जी गाइज़ यहाँ पे आप हमारा फाइनल रिज़ल्ट्स देख लें कि कितना बाल सिल्की शाइनी और स्मूथ हो गए हैं और बालों की एक लुक सी निकल आई है। तो हमें अपने डैमेज हेयर्स हर मंथ में 1 टाइम तो प्रोटीन ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स मिले होंगे। तो नेक्स्ट ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।